हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, जब बुल मार्केट चल रहा होता है ना, जैसे कि अभी चल रहा है, तो जब बुल मार्केट चल रहा होता है तो उस टाइम पे हम बहुत से स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं और एंट्री करने के बाद जब भी मार्केट, ये बुल जो मार्केट है वो एंड होता है, उस टाइम पे हम एग्जिट नहीं कर पाते सही टाइम पे और हमें समझ में नहीं आता कि हम किस जगह पे एग्जिट करें या फिर कब एग्जिट कर लें। और इस चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि हम गले की हड्डी अपने गले में फंसा लेते हैं। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं, गले की हड्डी फंसना, या फिर आप यूँ फिर कहो कि गले की घंटी हमारे यहाँ गुजरात में कहते हैं। तो ये होता है कि इसमें बहुत से ऐसे स्टॉक जैसे कि वोडाफोन आइडिया हो गया, आरकॉम हो गया, ये सब आपको बहुत हाई प्राइस पे मिल जाते हैं। और अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो कुछ रेलवे के स्टॉक काफ़ी लोगों के गले की हड्डी बन चुके हैं, या फिर डिफेंस सेक्टर की बात करूँ, डिफेंस के स्टॉक काफ़ी लोगों के गले की हड्डी बन चुके हैं। तो इस वीडियो का जो पर्पज़ ये है कि जब बुल मार्केट चल रहा होता है तब तो हम बहुत लोग एंट्री कर लेते हैं और हमें अच्छा खासा फायदा भी होता है, लेकिन जब ये बुल मार्केट एंड होता है उस टाइम पे हम एग्जिट नहीं कर पाते और हमें पता नहीं होता कि हमें कब इस स्टॉक में से एग्जिट हो जाना चाहिए। बेसिकली एक मैंने वीडियो ऑलरेडी आपके लिए रिकॉर्ड कर रखा है, उस वीडियो का नाम है, आप अगर चैनल पे जाएंगे और यहाँ पे अभी उसका थंबनेल आ जाएगा, तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो का जो थीम है वो है व्हेन टू एग्जिट अ स्टॉक, मतलब कि कब हमें किसी स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। हम अगर नहीं निकलेंगे तो हो सकता है वो हमारा रेट कभी ना मिले और हम 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे वेट करते रह जाएं और उसका रेट ना मिले। इसके पीछे के रीज़न है, हम रिसर्च नहीं करते और किसी भी स्टॉक को बहुत हाई वैल्यूएशन पे एंट्री कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये थीम अच्छी चलेगी और वो फिर बाद में बस्ट हो जाती है। और ये हमेशा होता है मार्केट में, सेक्टर चेंज होता है, साइकिल चेंज होता है, सेक्टर रोटेशन होता रहता है। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत हाई वैल्यूएशन पर अगर हमने कोई स्टॉक ले रखा है तो उसमें हमें दिक्कत होने लगती है। जैसे कि लेटेस्ट में अगर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, डिफेंस में, और जो रेलवे के सेक्टर हैं कुछ उनमें बात करिए, और लेटेस्ट में अगर पीएसयू सेक्टर की बात करी जाए तो उसकी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुल रन बंद हो चुका है, मार्केट क्रैश होने वाला है, मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपके पास एक एग्जिट फ्रेमवर्क होना ही चाहिए कि कब आपको एकदम से किसी स्टॉक में से निकल जाना चाहिए, वरना वो आपके गले की हड्डी बन जाता है और आपके पास हमेशा के लिए पोर्टफोलियो में एक हैवी लोड की तरह बना रहता है और आपको काफी सिरदर्द देता है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको समझाने टोटल मैंने समझाया हुआ है कि किन तरीकों को दिक्कत है और बहुत ही ईजी है। ऐसा नहीं कि आपको फ्रेम फंडामेंटल आता है तो भी कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एक लॉजिक है। आप अगर ये वीडियो देख करके उसमें जो स्ट्रेटजी बताई है और उसमें कुछ इंडिकेटर बताए हैं कि कब ये सेल सिग्नल आ गया, आप उसको बेच करके निकल जाओ, आप उसको देख लो, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बुल मार्केट में हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। बुल मार्केट में हम ये गलती करते हैं अक्सर कि हम बिना फंडामेंटल को देखे, बिना वैल्यूएशन को देखे किसी भी स्टॉक को ले लेते हैं। देखो, बुल मार्केट का एक बहुत ही एक सीधा सा तरीका है, वो नए लोगों को फंसाता है और जो पुराने माहिर खिलाड़ी हैं उनको एग्जिट देता है। ये बुल मार्केट की आप एक समझ लो कि एक पॉइंट है। और दूसरी मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आप अपने आप से पूछो, अभी तक क्या आप शॉर्ट सेल करके पैसा बनाए? क्या नहीं बनाए ना। आप अगर शॉर्ट सेल करके पैसा नहीं बनाए तो मार्केट में लॉन्ग करके पैसा बनाओ, मतलब कि जब मार्केट गिरे उस टाइम पे खरीदो। आप सिंपल सा फंडा देखो, जो भी आई थिंक मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग ये कोरोना के ग्राहक हैं, मतलब कोरोना में आए हैं और उनको लगता है कि मार्केट में आसानी से पैसा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि जब भी आप कोरोना से देखोगे, जब कोरोना के क्रैश के बाद मार्केट हमारा ऊपर गया, तब से लेकर के अभी तक पैसा कब बना, या फिर अच्छा पैसा कब बना? अच्छा पैसा तभी बना है जब आप बाई द डिप करते हो। बाई द डिप करने का तरीका, आप अगर शॉर्ट करोगे तो आपको बहुत मिलेगा, 400-500 पॉइंट मिलेगा, लेकिन आप अगर बाई करते हो तो आपको 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। तो अभी ये जो मार्केट है, या फिर आप अपनी स्ट्रेटजी बदल दो, आप शॉर्ट सेल मत करो, बाई द डिप करो। बाई द डिप करने का एक फायदा ये होगा कि आपको, इंडिया इनहेरिटेंट बुलिश मार्केट है, अभी 10 साल, 20 साल, 25 साल तक कोई टेंशन नहीं है हमारी इंडिया को लेकर के। तो मार्केट अगर इनहेरिटेंट है तो आप बाई हो करके, यानी लॉन्ग करके, बायस्ड अपना व्यू बाई रख करके पैसा बना सकते हो। यानी आप लॉन्ग ट्रेड करोगे तो आपको पैसा बनने का चांस सबसे आसान होगा, तो आप उस पर फोकस करिए, ओके। और बुल मार्केट की एक गलती, बुल मार्केट की गलती में आप क्या कर सकते हो, यही कि आप एग्जिट फ्रेमवर्क रखो और देखो कि मैंने कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं ले रखा है जो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे है। इसके लिए एक बहुत ही इजी और सिंपल तरीका आपको बताता हूं। आप स्टॉक का, वैसे मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा वेबिनार दे के रखा है, आप उसको देख लो। आप सिंपल क्या करो, आप ये चेक करो कि स्टॉक का जो पीई है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो उसके इंडस्ट्री पीई के 3 गुना से ज्यादा है क्या। मतलब लेट से अगर इंडस्ट्री का पी है 30, ओके, इंडस्ट्री का पी है 30 और स्टॉक का पी है 95, मतलब 30 इंडस्ट्री का पी, उसका 3 गुना यानी कि 90 रुपए। अगर स्टॉक का पी 90 रुपए से ज्यादा है तो आप उस स्टॉक में बिल्कुल एंट्री नहीं करोगे बुल मार्केट में।
ये बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। और अगर करोगे भी तो आप विथ स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना ये सभी आपके गले की हड्डी बनते हैं। आप इस बात को अच्छे से याद रखिए। ओके, तो पहला तरीका है कि आपके पास एग्जिट फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो कि आप वो वीडियो देख करके समझ जाओगे। दूसरा, एंट्री करने के टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि उसका पीई क्या है। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि हाई पी जस्टिफाइड है क्योंकि अर्निंग ग्रोथ आ जाएगी, अर्निंग ग्रोथ अगर आने वाली है तो ठीक, आप उसके बारे में श्योर हो तो, नहीं तो ऐसे मत करो। और वैसे भी अर्निंग ग्रोथ, हाई पीई ऐसे बहुत ही रेयर एग्जांपल होते हैं जहां पे हमें पैसा बनता है। बाकी देखा जाए तो सब जो बलून है वो फूके फूट जाते हैं, आप ये समझो बलून बस्ट हो जाता है। सो बेटर है कि आप इस चीज़ को इग्नोर करें। दूसरी चीज़, आप कभी भी फंडामेंटल को देखे बिना ट्रेड मत करिए, उसमें कैश फ्लो देखिए। अगर कंपनी में कैश फ्लो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, एनबीएफसी और बैंकिंग को छोड़ करके, अगर नेट कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है तो आप उसमें इन्वेस्ट मत करो। ट्रेडिंग करो, दैट इज ओके, ट्रेडिंग आप कर सकते हो, लेकिन आप उसमें इन्वेस्ट मत करो। तो बुल मार्केट की ये दो गलतियां, पहली गलती आपके पास एग्जिट फ्रेमवर्क होना चाहिए, दूसरी गलती आपके पास फंडामेंटल का वैल्यूएशन चेक जरूर होना चाहिए, यानी हाई पी और कैश फ्लो। ये चीज आप बिल्कुल याद रखो। अगर ये दोनों चीजों को आप ध्यान रखोगे तो आपसे गलतियां बहुत कम होगी और मेरा भरोसा है कि आप अच्छे से काम करोगे। एक छोटा सा गुरुमंत्र और दे करके जाता हूं, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपको गुरुमंत्र देना जरूरी है। कभी कभी, अच्छा ये हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे की एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। हम ये रूल फॉलो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट तो ऊपर ही चला जा रहा है, हाई पी स्टॉक है फिर भी ऊपर चला जा रहा है। जैसे रिसेंट एग्जाम्पल ट्रेंट लिमिटेड का आप अगर शेयर देखोगे तो हाई पी होने के नाते भी स्टॉक भाग रहा है। तो हमें ऐसा कभी कभी लगता है यार हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि सिर्फ ऐसे बहुत रेयर एग्जाम्पल होते हैं, एक या दो शेयर होते हैं, उन एक दो शेयर को देख करके हम जो हमारा फाउंडेशन है यानी हमारा जो रूल है हम उसको नहीं बदल सकते। पहले बात आप ये याद रखो। दूसरी बात, अगर वो भाग रहे हैं तो उनमें विथ स्टॉप लॉस काम करो। स्टॉप लॉस हो गया तो एग्जिट। मैं रिस्क लेकर के आया था, रिस्क के साथ मैंने ट्रेड किया था, मुझे टारगेट मिला तो ओके, स्टॉप लॉस हो गया, दैट इज ओके। मुझे पता था कि यहाँ पे रिस्क है, हाई पी में मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो जब भी आप एंट्री करो तो आप हाई पी स्टॉक में अगर एंट्री कर भी रहे हो तो आप वहां पे स्टॉप लॉस के साथ काम करो। क्योंकि बुल मार्केट में हमसे गलती यही होती है, हमें पता ही नहीं चलता स्टॉक जा रहा है, हमें लगता है यार ये तो सब बकवास है, हाई पी ये सब कहने को है, लेकिन जब असल में गले की हड्डी फंसती है तब हमें समझ में आता है, तब हमें याद आता है कि ये चीज हमने क्या देखी थी। रिसेंट केस अभी आइडिया का आप देख सकते हो। आइडिया में क्या हुआ, 13-14 रुपए से मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को दिलाया था, मैंने भी अपने क्लाइंट्स को बहुत बोला था, बट मैंने 16-17 रुपए में प्रॉफिट बुकिंग करवा दी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये जो गाड़ी है, जो बुल रन आ गया है इसमें, ये बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं। अभी आप देखो सब नीचे आ गया। सो इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप एंट्री करो, दैट इज ओके, लेकिन विथ स्टॉप लॉस आपके पास एग्जिट फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। तो आप ये एग्जिट फ्रेमवर्क का जो वीडियो है आप इसको जरूर देखें। कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिएगा। ये बहुत ही बेसिक सिंपल तरीका है, आप मार्केट में बच सकते हो। और एक चीज, अगर आप बुल मार्केट में ट्रेड कर ही रहे हो तो आप पहली बात तलाश करो कि कहां पे नया बुल रन शुरू हुआ है, उस जगह पे एंट्री करो। आप बहुत अगर ऊपर रैली आ चुके हैं वहां पे एंट्री करोगे तो वो रिस्क आपके पास फिर है, आप वहां पे काम मत करो। बेसिक फंडा ये है कि रैली पता करो कि रैली शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर ये सब आपको प्रॉपर समझना है, सीखना है, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ती फीस, 5,000 रुपए में आप सबको सिखाता हूं। पूरा 1.5 महीने का प्रोग्राम चलता है। अगली बैच 20 नवंबर को चालू होने वाली है, 20 नवंबर डेट फिक्स कर लीजिए और आप इसको ज्वाइन करिए अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है तब। सो बुल मार्केट में एंट्री करो, ट्रेड करो, दैट इज ओके, लेकिन आपके पास एग्जिट फ्रेमवर्क होना चाहिए, आपके पास वैल्यूएशन का चेकलिस्ट होना चाहिए और आपको कंफर्ट होना चाहिए कि हाँ मैं एग्जिट कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना जब बुल मार्केट खत्म होता है और बुल रैली एंड होती है तो वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों के गले की हड्डी फंस जाती है आप लोगों को। फिर वोडाफोन, आइडिया और कॉम ऐसे शेयर्स आप बेच नहीं पाते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप किसी स्टॉक में फंस चुके हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ले सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर मतलब बेसिकली चेक करेंगे, रिप्लाई करेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप आपकी बाइंग प्राइस और आपकी क्वांटिटी इन दोनों को जरूर डिफाइन करिए ताकि हम आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। ओके, सो ये वीडियो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।